महफिल रसूल में हाजिर बाश सुन्नी मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व खिताबिहिल क़दीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व क़ाल ऐज़न कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। व क़ाल ऐज़न क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू और समाअत फरमा लें आप। बहुत देर से, बल्कि शाम से लेके आप अभी तक ना तो मनक़बत तकरीर सुन रहे हैं और हमारी तबीयत भी थोड़ी सी गुडमुड नरम गरम है। ठीक है, तो उसका भी लिहाज थोड़ा सा होगा। कुछ बातें कह दे, बहुत ज़्यादा तफसील नहीं, और थोड़ी देर के लिए बेदारी पैदा कर ले और दुआ ये करे कि जिंदगी सलामत रहे। तब आज नरम गरम है, बाद में देखा जी, फिर देख लिया जाएगा। हमारे जिम्मेदार उलमा से हमारा मिंबर खचाखच भरा हुआ है और इस इलाके और कुर्बो जेवार के कह लीजिए सुन्नियत और हशमतियत की शान है बेशक। और एक बाइज्जत मुहाफिज हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब किबला के शक्ल सूरत में आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि इन पर खानकाहे हशमतिया का फैज़ान हमेशा जारी। आमीन। इसलिए कि ऐसी जातों से दीन का काम होता है। और भी बहुत सारे उलमा बैठे हुए हैं जो उनके रफ़ाक़ा वो हमनवा है, वो भी उतने ही सवाबो नेकी के हकदार हैं जितना ये है जो कदम ब कदम इनके साथ है। लेकिन अब हर एक से हमारी शनासाई नहीं है, इसलिए हम हर एक का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि जानते ही नहीं है। तो तारुफ नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हाँ, बस जो भी अल्लाह रसूल सुभान के दीन की खिदमत करने वाले हैं वो हमारे नज़दीक सब मौजूद। सुभान बेशक बेशक सुभान बेशक। तो
तो है ना, सो तो नहीं रहे हमारी तबीयत सो रही है, तो शुरू करते हैं कुछ बातें। अभी कोई लड़का पढ़ रहा था कि जिस वक्त हुई बज़्म जहां में तेरी आमद, ये सरकार शेर सुन्नत का शेर है ना। जिस वक्त हुई बज़्म जहां में तेरी आमद, सजदे को तेरे झुक गया अल्लाह का घर। क्योंकि ये महीना अभी वही चल रहा है और उसी की रौनक है, तो थोड़ा सा जहन बनाया मैंने, तो कुछ बातें सुन ले आप। सरकार की आमद की खुशी तो मनाए ही होंगे और मनाते ही रहते हैं। हम अभी बता रहे थे कि नेपाल गए थे हम, बल्कि अब की बार जितनी तारीखें थी सब टोटल नेपाल में दे दिया। अब वो बॉर्डर उस पार का एरिया, पहाड़ी थारू तो वहाँ तो समझाई जरूरी है, क्या बोले इधर को समझाने वाले तो बहुत है। तो वलमा का जब में गपीर है वह क्यों जाते नहीं है, कुछ पहाड़ वहाड़ हुए। ठीक है, तो इस बार जितनी तारीख थी उतनी दे दिए। तो जलसे में बैठे हुए थे, एक नाथ खां शायर थे, तो नाथ खां थे, पढ़ रहे थे कि खुशियाँ मनाओ सरकार आ गए। बोलो सही है कि नहीं सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा कि सुनिए ठीक है खुशी मनाओ, हम नहीं कहते मत मनाओ, हम कब कहें मत मनाओ, लेकिन कुरान की एक आयत याद सुना दूं मैं आपको, सुनिए। तो बैठे जाओ, तो हमने कहा सुनिए, अल्लाह फरमाता है ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। कुरान में खुशी मत मनाओ, अल्लाह खुशी मनाने वालों को पसंद ही नहीं करता है, ये कुरान में आया है। सीधा सीधा ला तफरह, ग्रामर जानते हैं तो फेले नहीं, खुशी मत मनाओ। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, अल्लाह खुशी मनाने वालों को पसंद ही नहीं करता है। और तू कहा तो खुशी मनाओ, पूरा मजमून चिल्लाए चिल्लाए, तो फिर क्या? तब एक जने मजमे में से गुड्ढे बोले तो बड़ा गजब है, भाई भाई की अब क्या होगा? बोले कि ऐसा हुआ, तो हमने कहा हाँ अब क्या करें। अब वो बेचारे वो शायर और नाथ का क्या जाने, मतलब एक बात को हमें पेश करना था। फिर हमने कहा सुनिए, ये खुशी ना मनाने का जो, अच्छा एक बात ये भी जान लो, ये वहाबी देवबंदी जिनका नाम आप लेते हो, ये और क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे छाट छाट लेके आते हैं, बात रहती है कुछ और, लायक भिड़ा देते कुछ और, समझ रहे हो? यही सब लेकर के आते हो, बात कहीं की कहीं ला करके ठीक कर दिया। अब देखो ऐसे ला करके कहेगा, जब आप कहोगे खुशी मनाओ तो ये ला करके पेश कर देगा। हालांकि इस आयत का मतलब वो नहीं है, इस आयत का मतलब वो नहीं है जो सामने दिख रहा है आपको। इसका माना ये है कि खुशी जो नाजायज तरीके से लोग मनाते हैं, फ्री लाइन्स लगवा दो, लड़का पैदा हुआ तो नाच मंगवा दिए, नाचे लागे, उल्टा पलटा काम करने लगे, ये खुशी मनाने को मना करता है कुरान। मना करता है जो शरीयत के खिलाफ है। और रही बात नबी के विलादत की, तो आपको बताऊं, खुशी की उम्रें होती है, हर खुशी की उम्र होती है। किसी का एक दिन, कोई एक हफ्ता के, एक महीना के, 6 महीना, कोई साल भर, ठीक है। एक तो फोड़ा निकल रहा, बहुत दवाई करवाए ना ठिकाने, तू डॉक्टर ठिकवाई दिन, कोनो दवा दे दिए ठीक हो गया, बड़ा खुश हुआ, लेकिन कितना दिन? जिंदगी भर 2-4 दिन रही, हाँ ओकरे बाद भुलाई गए, ठीक है ना। एक लड़के की शादी हुई, बात समझ रहे हो आप? आपके बच्चे की शादी है, नौजवान की शादी है, तारीख रख दी गई,
एक हफ्ता पहले से कुल उमंग और दिल में कुल खिचड़ी पकावत है, ये वो आप बोलेगो भैया मैं मस्ती में कुछ और सोचत है, ठीक है ना, कहीं और है उनका दिमाग, वो खुशी मना रहा है, हफ्ता मनाएगा, 10 दिन मनाएगा, 2 4 5 दिन घर में भी मेहमान रहते हैं, खुशियां रहती हैं, उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद वो भी खुशी, शादी हुई, दुल्हन आई, पुराने हुए, वो के बाद खुशी तो बहुत दूर लाठी चले लागे थे वहीं पर, ठीक है ना। तो खुशी की उम्रें होती हैं, कोई 1 पल की होती है, कोई 1 घंटे की होती है, कोई 1 दिन की होती है, कोई 1 हफ्ते की होती है, कोई महीने की होती है, कोई 6 महीने की, कोई साल भर की, हर एक की उम्र होती है। एक खुशी ऐसी है जिसकी कोई उम्र ही नहीं है। हाथ उठा के बोल, जहन पहुंचा नहीं पहुंचा जी, कोई उम्र ही नहीं है। 6 महीने खत्म हो, साल भर में खत्म हो, यही तो बोला। वो खुशी कैसी, किसकी खुशी है? आमिना के लाल के ताजदार के आने की खुशी है। सुभान अल्लाह। अभी देखो खुशी मनाने लगे, झंडे निकाले, जुलूस निकाले, लाइटें लगा दी, वहां भी बोला खुशी मना रहे हो, हम मना रहे हैं। बोले कब तक मनाओगे? नबी पैदा हुए तो मना रहे हो। बोले अरे यार क्या बात कर रही है, नबी को पैदा हुए 1420 साल के आसपास, कितना गुजर गया? 1420 साल के तकरीबन, कुछ कम कुछ ज्यादा, बेशक 1400 साल गुजर गए। अभी तो खाली विलादत ही की खुशी मना रहे हो यार 14 साल से। 1400 साल से पैदाइशी की खुशी मना रहा है, कब तक मनाएगा? 1400 साल तो हो गए, कब तक मनाएगा? कुछ डेट है, उम्र खत्म होगी नहीं। जब बोला कब तक मनाएगा तो हमने कहा सुन, हश्र तक डालेंगे इसलिए फारस नस्ल के किले गिराते, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले कब तक मनाओगे? तो हमने कहा कब तक क्या बताए? अभी कब तक पूछता है तो हश्र तक। सुभान अल्लाह, हश्र जब कह दिया तब और का बचा, दुनिया की उम्र खत्म। बहुत अच्छी बात। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अधू जलकर, मगर हम तो रजा है, हमें जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बोले अगर मतलब तू खत्म ही नहीं कर, वो खत्म काहे? हाँ बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे, जब तक दुनिया रहेगी और जब तक नबी का गुलाम रहेगा तो नबी का जश्न जरूर मनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझता फरमाए। इतनी बात सुने आप, जहन ने कबूल किया, कुछ कैच किया, ठीक है। तो अब कुछ बातें और बता देते हैं। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है नुज़हतुल मजालिस, अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी की लिखी हुई किताब। एक दूसरी किताब लिखी गई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तकरीर जब हमारी सुनेगा तो दिमाग थोड़ा लगाइएगा तभी समझ में आएगा। तो एक दूसरी किताब लिखी गई है, उसका नाम है अस्सीरतुल हलबिया, ठीक। एक तीसरी किताब लिखी गई है, उसका नाम है अस्सीरतुन नबविया लिद्दहलान। एक चौथी किताब लिखी गई है, उसका नाम है अल खसाइसुल कुबरा लिस्यूती। सुभान अल्लाह। एक पांचवी किताब लिखी गई है जिसका नाम है अन-निअमतुल कुबरा अलल आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छठी किताब लिखी गई है जिसका नाम है अल बिदाया वन निहाया।
सुभान एक 7वीं किताब लिखी गई है जिसका नाम है अल अनवारुल मुहम्मदिया लिन्नबहानी। ठीक। अब इतने के बाद एक जुमला साथ साथ और सुन लो। जितना नाम लिया मैंने, एक एक को अलग अलग मैंने देखा है। जरा जोर से बोल दो। हर किताब को अलग अलग पढ़ा है मैंने, एक एक करके। देखो यहाँ से कुछ मोती जवाहरा तो है ही, 4 ठू यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, कुल लेके इकट्ठा कर लिया है यहाँ। अब यह से हम चाहिए थे तुम्हें दे दी। बोलो लिए तैयार हो? लो गया। मेटर तो यह है भैया, अगर वहां से हम इतना सब ले करके आए और यही रखे रहे तब कौन मतलब है? अपन नहीं जाने खत्ती कुल पढ़े हैं, कुछ आपो ले लू थोड़े। यही तो मतलब होता है। तो देखिए ये सारी किताबें जो हमने बताई है, सब में थोड़ा 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 करके लिखा हुआ है। अब खसाइसुल कुबरा में तो पूरी तफसील है, शुरू में आप देखें क्या लिखा हुआ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत होने वाली थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला लिमलाइकतिही इफ्तहू अबवाबल जनाने व अबवाबस समा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दो। फरिश्तों ने कहा मौला क्यों खोल दिया जाए? अल्लाह ने फरमाया तुझे पता नहीं मेरा महबूब जा रहा है। सुभान अल्लाह, कौनैन का ताजदार जा रहा है, दरवाजा खोल दो। एक बात हो गई। ठीक। दूसरी बात क्या है? ये लिखा हुआ मिलता है मशरिक के जानवर मगरिब जाने लगे और मगरिब के जानवर मशरिक जाने लगे, रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं ना ध्यान से? जी। बीच में उधर से इधर आए, उधर से उधर आए, बीच में मुलाकात हुई। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पास जा रहे थे। बोले और तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम भी तो तुम्हारे पास आ रहे थे। बोले क्यों आ रहे थे? बोले इस बात की मुबारकबादी देने कि मुबारक हो, अब भूखे नहीं मरेंगे, सबको खिलाने वाला आमिना का आ गया है। आला हजरत से पूछो तब बोलेंगे आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमा, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। ये 2 बात हो गई। ठीक। सुभान अल्लाह। तीसरी बात क्या लिखी है? वरतफ़अति शम्सु यौमइज़िन नूरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस दिन सूरज को देखा गया कि उसकी रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। जितना वो रोज रोशनी देता था उससे डबल रोशनी हो गई। ये भैया सूरज हर एक के लिए ग्रामर है, कानून है। वो शम्सु तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा, उतने ही में चलेगा जितना कानून बनाया गया है। अपने हद में तू गर्दिश करेगा उतने रोशनी देगा जितना तुझे देने का ऑर्डर मिला है। तो रोज अगर तू 10% दे रहा था तो आज 20% रोशनी कैसे हो गई? रोशनी तेज कैसे हो गई? तब सूरज ने कहा तुझे पता नहीं है आमिना का लाल आ रहा है, कौनैन का ताजदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, कौनैन का ताजदार आ रहा है। सुभान अल्लाह जवाब दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा साहब, वाह वाह, तो तेरी रोशनी कैसे तेज हो गई? बोले वो नूर वाला आया ना तो रोशनी तो तेज हो रही है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सरखा लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह समझ अता फरमाए। अच्छा वो हो गया, चलो ये कई बात बताया, 3, तीसरी हुई ना। और भी लिखा हुआ है वक़त तकाबला जिबालुल ज़हब। सुभान अल्लाह। पहाड़ों को देखा गया कि वो ऑटोमेटिक बुलंद होने लगे। सुभान अल्लाह। मैंने कहा या तो सोना लिखा हुआ है, ज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल है। पहाड़ बुलंद होने लगे। मैंने कहा सोने के पहाड़ या पत्थर के पहाड़? तू पत्थर का बना हुआ है। ये तो
हाँ वो देखो वो इटोक देवलिया देखो तो तनी ताको हरिया तो वो दीवार देख रहे हैं ना ईंटे वाली। अब आप बताओ ईंटा आकर के सीमेंट मसाला अपने आप धई जाए और अपने आप ईंटा जुड़ता हुआ ऊपर चला जाए, आप खाली बैठे रहो, ना कोई आदमी ना कोई मिस्त्री ना कोई मजदूर, तब बोलो हैरत की बात है कि नहीं है? ताज्जुब होगा कि नहीं होगा कि ये कौन कौन जादू की है कि वो अपने आप ऊपर चला जा रहा है, हा? तो वो देखा गया, पहाड़ ऑटोमेटिक बुलंद होने लगे। पूछा गया ए पत्थर के बने ये तू काहे ऊपर को जा रहा है, काहे बुलंदी आ रही है? तब बोले तुझे पता नहीं है आमिना का लाल आ रहा है, कौनैन का ताजदार आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, पुरनूर है जमाना सुबह शबे मिलाद। अब जरा देखिए ये भी हो गया और खाली इतना ही नहीं और भी बातें लिखी है। काबा को देखा गया, उसको मस्ती आने लगी, सुभान अल्लाह। काबा झूमने लगा, काबा झूमने लगा। मैंने पूछा है काबा तुझे काहे मस्ती आ रही है, तू तो पत्थर का बना है, ये काहे झूम रहा है? और जब तू झूमने लगेगा तब लोग क्या सोचेंगे? वही घर में जहाँ बैठाए रहो आप हम में, जहाँ हम बैठे हुए थे, अचानक एक बैग अगर दीवारें हिलने लगे और मकान झूमने लगे, मकान हिलने लगे तब क्या होगा? बैठे रहेंगे? ये दादा ये का हो गया, भागो बाहर आओ, भागो, तुरंत भागेंगे नहीं भागेंगे? इस तरह की सूरत हो जाएगी। काबा झूमने लगा, मैंने देखा, हमने कहा ये बता काबा ये तुझे मस्ती काहे आ रही है? इस तरह का झूमना तो ऐसा सुलसिलातिल अर्दु सिलसिलाहा वअखरजतिल अर्दु असकालाहा वक़ाल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ये ज़लज़ला की सूरत पैदा हो रही है और दीवारें तब हिलती है जब ज़लज़ला आता है, मकान तब हिलते हैं जब तबाही आती है। ज़लज़ला तो नहीं आ गया, तबाही तो नहीं आ गई, भूचाल तो नहीं आ गया। काबा बोला ना ज़लज़ला आया, ना तबाही आई, ना भूचाल आया। हमने कहा तब क्या हुआ? बोले बस आमिना का लाल आया। बेदार है ना आप? जी जी। हाँ बस थोड़ा सा माफ कीजिएगा, फिर कभी आके तकरीर हम कर देंगे। आज अगर थोड़ा कम करेंगे क्योंकि वो थोड़ा डैमेज है ना? आने भी बोलेंगे बंद ना करे जाए थे बोलो, जहाँ तक झगड़ा लागी तहाँ तक चलना है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ उतना काम करेंगे। अब जरा एक बात और सुन लीजिए, एक बात और भी लिखी है और वो बात हशमती मिजाज के मुताबिक, ठीक है, सब उनके मिजाज के मुताबिक है, लेकिन इनका जो रंग है उस रंग जैसा सुभान। उसमें लिखा हुआ है ओ खिज़ा शैतान फगुल्ला सबईन गल्ला व उल्का मनकूसन फिल बहरिल खज़रा। हुआ क्या जानते हैं आप? जब नबी की विलादत हुई तो सबसे ज्यादा तकलीफ वही भर रहा, ठीक है, सारा जमाना तो खुशी मना रहा था। कहते निसार तेरी चहल पहल पर हजारों सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। बहुत तकलीफ रोए बैठ के वही तो बर्बाद हो गया, ये आ गए बैठ करके रो रहा था, बड़ी तकलीफ थी उसको, चेचे चेचे किए रहा, बहुत ज्यादा कर रहा था। अब क्या किया गया? उसको पकड़ लिया गया, ओखेज़ा शैतान पकड़ा गया। ओखेज़ा फगुल्ला सबईन गल्ला पकड़ा गया और 70 जंजीरों में जकड़ा गया। पकड़ा गया और 70 जंजीरों में जकड़ा गया। बहुत चचियात रहे। 70 जंजीरों में जकड़ा गया। वो उल्का मनकूसन फिल बहरिल खज़रा, बहरे खज़रा एक समंदर है, उसी में उल्टा लटका दिया गया। जरा जोर से बोलो, उसी में उल्टा लटका दिया गया। मुड़वा नीचवा गोड़वा ऊपर
उल्टा इसी को तो बोलते हैं, उल्टा इसी को तो बोलेंगे। सर नीचे पैर ऊपर उल्टा लटका दिया गया, बहुत तकलीफ हुई थी ना, बड़ा रो रहा था। आज भी तकलीफ होती है इनको, इनसे कह दो ज्यादा चेचियाओगे तो बप्पक वहां लटकाया गया था, माना कि यहाँ समंदर नहीं है, कुआं में लटकाया। ठीक है, यहाँ समंदर नहीं है, गढ़ावा में लटकाई, जो है मिलती वही उसको तकलीफ हुई थी तो वहां लटका दिया गया था। अब ये बोलेगा दादा तो इसको भी लटका दीजिएगा। ठीक, समंदर नहीं तो कुएं है, वही लटका देंगे। अल्लाह ताला इनके शर से महफूज व मामून फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। अरे यार, अबू लहब अगर खुशी मना ले, जिसकी मजम्मत में कुरान नाजिल हुआ, तब्बत यदा अबी लहब, ऐसा सड़ा हुआ काफिर है। और अगर वो उंगली से लौंडी को आजाद कर दे, खुशी मना ले, तो कब्र में फायदा पहुंच रहा है। हालांकि काफिर अगर सोने का पहाड़ भी सदका कर दे तो एक रत्ती बराबर फायदा नहीं होने वाला है। ये इजमा है उम्मत का, ये शरीयत है। लेकिन यहाँ जो फायदा पहुंचा ये मुस्तफा की खुसूसियत है। सुभान अल्लाह, ये नबी का तखस्सुस है, खुसूसियत है नबी की, वरना मसला वही है, काफिर कुछ भी कर ले। आबेलतुन नासिबतुन तसला नारन हामिया उनके लिए है। वो कदिमना इला मा अमिलू फजअलनाहु हबअन मंसूरा, ये उनके लिए है, ये उनके लिए। उन्हें उधर क्या फायदा पहुंचेगा? ये तो नबी की खुसूसियत है कि उधर कुछ मिल गया। सड़ा हुआ काफिर था, आप भी नहीं जानोगे यार, सड़े हुए काफिर को मिल गया तो हम कौन है? ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। ठीक है, सब कुछ छूट जाए, अब्दुल रहमान कादरी ना है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे 72 अब्दुल रहमान कादरी पैदा हो जाएंगे, बस दामने मुस्तफा न छूटे। सबसे मेन पैगाम ये है, सबसे अहम चीज ये है। और अगर हम उसी पर है जो सरकार का फरमान है, सुभान अल्लाह, तो फिर सरकार के गुलाम होने के नाते हमारी भी इज्जत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुल मिला जुला के भैया सारा दारो मदार बस वहीं से है, जो उनका है वो मेरा है, बस बात। अल्लाह समझ अता फरमाए, सरकारों की मोहब्बत में जिलाए। अब अगर तवज्जो हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। इतनी बात आप सुन ली, आपने सुन लिया। एक किताब लिखी गई है दलाइलुन नबुव्वा ले अबी नुआइम, ठीक है, उसका एक हवाला याद आ रहा है, लेकिन वो का अभी रुक जाओ, एक ठू और याद आएगा, पहले वो का बता दी। पहले आप रुक जाइए। उसको काजी सनाउल्लाह पानीपती की लिखी हुई किताब है तफसीरे मजहरी। तफसीरे मजहरी के अंदर आया है कि जब सरकार की विलादत हुई तो दाइयां आई लेने के लिए, सुभान, तो सबको बच्चे मिल गए। हजरत हलीमा को सरकार मिले, इन्होंने गोद में लिया और जब नबी का चेहरा देखा तो ये कहती है, देखते ही मेरे दिल ने कहा इतना हसीन चेहरा तो आज तक देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। हाँ, तो अब देखो ये दीवाने और ये नबी की तारीफ पर सुभान अल्लाह भी कहते हैं, और यही दीवाना अगर जा करके वहाबियों के साथ रिश्ता भी करे, वहीं उठे बैठे, तब ये मोहब्बत है? हाँ, ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप। हाँ, आप ही बताओ कि दूनो वरिया रहाबो की अक्के वरिया, ये एक ही तरफ रहने में फायदा है ना। हाँ,
यद दरगीर महकम की। सुभान अल्लाह। ये हारो दुई चोप ये ठीक नहीं है ना। कुरान फरमाता है मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा हाउलाए वला इलाहा हाउलाए। मुज़ब्ज़ब है दोनों के बीच, न या हरम न महरम। तो क्या होगा? ये गड़बड़ चीज है। सुनो मैं आपको बता दूं, हजरत एक हवाला हमें याद दिवा दियो कहाँ से कहाँ जाए। जब फिर एक नया हवाला याद आया तो वो बता दूं, ठीक है। अब ये जिम्मेदारी है कि हम कहाँ से लेके चले थे वो आप याद दिलाइएगा, क्योंकि बातें याद आती रहती है ना। नहीं अब देखो, इधर उधर हर तरफ जाना ठीक नहीं है। मैदान महशर के अंदर जब मोमिनीन, पहले कुरान शरीफ सुन लो, लम्मा क़ुज़ियल क़ाल इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम मा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरानी आयत है। अब सुनिएगा, इस आयत के तहत मैदान महशर में तफसीर कुर्तुबी नाम की एक तफसीर लिखी गई है, ठीक है। अभी जो हम बताने जा रहे थे और बीच से इधर आ गए, वो है तफसीर मजहरी। अभी जो बोल रहे हैं ये तफसीर कुर्तुबी है। तफसीर कुर्तुबी में उक़बा बिन आमिर से रिवायत है इस आयत के तहत कि मैदान महशर में जब शफी की तलाश में लोग निकलेंगे, फैसला होगा कौन जन्नती कौन जहन्नमी। सुभान अल्लाह। तो मोमिनीन निकलेंगे, शफी की तलाश में लोग निकलेंगे कि चलो कौन हमारी शफाअत करेगा। तो सरकार के पास आएंगे, इनके पास होते होते सरकार के पास आएंगे। सरकार फरमाएगी कि मैं तुम्हारी शफाअत के लिए हूँ। सुभान अल्लाह। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका तेरी दुहाई है। जब नबी के पास पहुंचेंगे, नबी कहेंगे हाँ हम तुम्हारी शफाअत करेंगे। नबी सजदे में चले जाएंगे। बुखारी में है इरफा रासका इश्फा तुशफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये मैं तफसील नहीं बताना चाहता, हम कुछ और जाना चाहते। अल्फाज अब अदा कर दिए, क्योंकि हमें ये बताना मकसद नहीं है, इसलिए हम तर्जमा नहीं करेंगे। हम दूसरी तरफ जा रहे हैं जो हम बताना चाह रहे हैं। सरकार के तलाश में आएंगे, अपना शफी तलाश करेंगे और सरकार कहेंगे हाँ मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, मैं तुम्हारी शफाअत के लिए हूँ। जब नबी उनके शफी मिल जाएंगे तो वो जो या खुर्रवई जो न है गड़बड़ावे, हाँ, ये लोग जो काफिरीन होंगे ये कहेंगे कि मुसलमानों को तो उनका शफी मिल गया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनका नबी तो उनकी शफाअत कर रहा है, हम लोग क्या करें? तब ये आपस में कहेंगे चलो हम लोग भी किसी को अपना सिफारिशी तलाश करें। तो कहेंगे मगर हम किसके पास जाएं कि तुम हमारी सिफारिश कर दो? तो फयक़ूलूना मा हुआ इल्ला इब्लीस। ये सुभान अल्लाह, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। तफसीर कुर्तुबी में है, वही पॉइंट तो मैं बताना चाह रहा था। शफाअत का और ये सारा मामला चूंकि आप जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो वो आपस फयक़ूलूना मा हुआ इल्ला इब्लीस, तो वो कहेंगे हमारे पास तो इब्लीस के अलावा क्यों है ही नहीं। हाँ, फिर हमारी सिफारिश कौन करेगा? हमारे पास इब्लीस के अलावा है कौन? वो चलेंगे तो बोले कि अब जब वही है उसी ने तो हमें गुमराह किया है, उसी ने तो हमें गलत रास्ते पे डाला है, तो चलो उसी के पास चलते हैं। आएंगे इब्लीस के पास और कहेंगे कद वजदल मुमिनून मन यशफअ लहुम फमन यशफअ लना फशफअ लना। मुसलमानों को उनका शफी मिल गया, हमारी सिफारिश कौन करेगा? तो अरे कहे हम चले रहे, चलो हमारी सिफारिश करो। तो ही बताए रहे हो कि ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी पैरवी हमने की थी, चलो हमारी सिफारिश करो। तो जब उससे कहेंगे कि चलो हमारी सिफारिश करो, मुसलमानों को का नबी उनका शफी तो मिल गया है, तुम हमारी सिफारिश करो, हम तुम्हारे कहने पे चलेंगे। फयक़ूलु इंदा ज़ालिक, तफसीर में आया तो शैतान बोलेगा उस वक्त इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़।
तुमसे अल्लाह ने एक वादा किया और सच्चा वादा किया, वह वादतुकुम, और एक वादा मैंने किया और मेरा वादा झूठा था। वह वादतुकुम फाखलफ्तुकुम, मैंने झूठा वादा किया, अल्लाह ने सच्चा वादा किया। और तू बड़ा नीक की उधर गए नहीं, हमरे भैया भागत चलाए तो हम क्या करी? जरा जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा तुम पर कोई जोर ही नहीं था, सुभान अल्लाह। मेरा तुम पर कोई जोर ही नहीं था। इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, मगर ये कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तू भाग चला आया, अल्लाह ने बुलाया तो गई भाई नहीं की हो, तो हम क्या करी? अल्लाह ने वादा किया तो उधर गए नहीं, मैंने बुलाया तो भाग के चले आए। फला तलूमुनी, तो मुझे बुरा मत कहो, वलूमु अनफुसकुम, बुरा कहना है तो अपने तो कहो, बिगाड़ा तो तुमने है। सुभान अल्लाह। मैं क्या करूं, हम तो बिगाड़े ठेकेदार हो गए करी, हम तो तबाही के एजेंट है, तू हमार मान्यों का है। सुभान अल्लाह, तुमने मेरा माना क्यों? फला तलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, अपने आप को करो। अल्लाह की तरफ, अल्लाह के फरमान की तरफ जाने के बजाय मेरे तरफ चले। मा अना बिमुस्रिखिकुम, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैदान महशर में कहेंगे तेरे कहने पर चले, तेरी बात मानी, तेरा फरमान माना, अब तू हमारी मदद कर। अरे मेरा माना क्यों तूने गलत किया? मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। एक तो ये बोल रहा है और मेरा खलाल कहता है मैं हूँ, देखो आला हज़रत से बोलो तब कहेंगे आज ले इनकी मना, आज मदद मांगी से। अगर नारे तकबीर, फजल के आला हज़रत, हज़रे आला हज़रत, वतन शेरे सुन्नत, वतन मुशाहिदे मिल्लत, हुज्जतुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे अभी वक्त है, होश में आ जाओ। तो भाग भाग जो जात रहे हो कि चलो चुप्पस से ही पीली बोलते चुप्पस पीली, तो वहाँ वो कहेगा कहा करे पिए आए हो तू, के बुलाई? वहाँ गड़बड़ करोगे, नबी के गुलाम हो करके अगर छुप छुपा के काम करोगे तो वहां जब जाओगे वही लोग तो कहेगा तुम्हें के कहीं तरह की हमरे लगाओ। अगर सच्चा मददगार चाहिए तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह समझता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। अब आइए तफसीर मज़हरी। हजरत हलीमा गोद में लेती है और सरकार का चेहरा देखा तो वो बोली कि इतना हसीन चेहरा तो आज तक मैंने देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ऐसा खूबसूरत चेहरा आज तक मैंने नहीं देखा है। तो आज तक ऐसा चेहरा नहीं देखा। दिल ने ये कहा कि चलो खाने काबा यही है, खाने काबा में हजर असवद है, हजर असवद का बोसा दिला दूं सरकार को, वो गोद में लेकर के चलती। एक बात और बता दूं, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि ये बादा की सरजमीन है। यहाँ हुजूर सनाबिर मिल्लत शहजादा शेर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। वो बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ी जात है। 5 घंटा तकरीर करके गए। ये तना हमसे उम्मीद न रखो भैया, 40 से 45 किलो कोई। ठीक है, उनकी रगों में शेर सुन्नत का खून है, ठीक, और हम गुलाम है ना। वो बहुत बड़ी जात है। तो आपके दिमाग में हुए कि वो 5 घंटा की नहीं तो लोग 5 घंटा करे तो पता लगी कि मेरे हो गया काम। बस मुख्तसर थोड़ी बात सुन लीजिए आप।
तफसीर मजहरी में है, हजरत हलीमा ने सरकार को गोद में लिया और लेने के बाद खाने काबा में गई। हजरत असवद नसब है, सोचा कि चलो खाने काबा हजरत असवद का बोसा दिला दिया जाए। काबे में दाखिल होती है, इरादा यही है इस्तीलाम करवा दे, बोसा दिलवा दे। आगे बढ़ रही है, एक दीवार है काबा का और दीवार में हजरत असवद नसब है, करीब जा रही थी। इतने में क्या देख रही है, मेरी मसनू वो देखो तफसीर मजहरी के मुसन्निफ क्या लिखते हैं, वजाअत भी इलल हजरिल असवद लयुक़ब्बिलहु सुभान अल्लाह। फखरजा अल हजरुल अस्वद मिन मकानिही वल्तसका बिवजहिल करीम। वो जा रही थी उस दीवार की तरफ जहां हजरत असवद नसब था, अभी दूर थी। इतने में क्या देख रही है, दीवार से हजरत असवद निकल पड़ा और चल के आके मुस्तफा को छू लिया, नबी के चेहरे में लग गया। सुन लो, सारी दुनिया जिसे चूमे उसे हजरत असवद कहते हैं, और हजरत असवद जिसे चूमे उसे आमीना का लाल कहते हैं। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए, सरकारों की मोहब्बत में जिलाए, सरकारों की मोहब्बत में उठाए। आमीन आमीन। फिर आप सुन लीजिए कि जैसे सरकार की मोहब्बत में खुश होना अच्छी बात है, उस ऐसे ही जरूरी है दुश्मनों से दूर रहना भी, ठीक है ना। जी जी बेशक। अब अलबिदाया व निहाया के हवाले से एक तारीख और लीजिए, ठीक। दलाइलुन नबुव्वा ले अभी नुआइम के हवाले से भी। एक बादशाह था जिसका नाम था बुख्त नस्सर। बादशाह, उसका नाम क्या था, बुख्त नस्सर। हाँ वो आवाज कम करा दीजिए, माइक कम कर दीजिए जरा, उनसे ऐसा करो, हॉर्न बंद करा दीजिए, हॉर्न बंद कर दीजिए, साउंड खाली चल रहा है। दरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या। एक बार और दरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। आवाज के सुनो पुलिस तो बाहर वाला तो बंद ही कर देना, यही खाली चालू रखना सही है। माइक बंद करो। माइक के लिए माइक बंद कर दीजिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। तो मैं बताइए रहा था कि वो बादशाह जिसका नाम था बुख्त नस्सर, तो वो बादशाह जो था वो बड़ा भुलक्कड़ बादशाह था। निसियान की उसे बीमारी थी, बहुत ज्यादा भूलता था वो। दलाइलुन नबुव्वा अबू नुआइम की है, उसके अंदर उन्होंने इसको लिखा है कि बहुत ज्यादा भूलता था वो। उसके भूलने का हाल ये था कि अभी कोई चीज हमने दिया आपको कि इसको आप रख दीजिए, अब आपने उसको उठा करके उधर रख दिया, 2 मिनट भी नहीं गुजरे और मैंने पूछा कि कहाँ रखे, इतने में भूल गए आप, इतने में भूल गए आप। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा निस्यान उसको था और बहुत ज्यादा भूलता था वो। एक बार ऐसा हुआ, रात में सोया तो ख्वाब क्या देख रहा है, रात में सोया ख्वाब देखा और ख्वाब देखा, सुबह उठा। तो अब बताओ कि जब वो आदमी 2-4 मिनट पे बातें भूल जाता था, तो रतिया रात से सुबह होते होते तो 4-5 घंटे हो गए, तो सुबह होते होते तो क्या याद रहेगी बात है, जब वो तुरंत भूल जाता था। तो ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद जब सुबह उठा दरबार लगा, उसके हवारी मवारी कारिंदे, उसके सम्मानने वाले वजीर अमीर जो थे सब होते हैं ना, दरबार लगा, सब बैठे,
सब बैठे। उसके बाद इसने कहा कि ये लोगों मैंने ख्वाब देखा है। जी दरूशी पढ़ जाए तो शफीना नबीना मुख्तसर बोलते सलातो सलाम पढ़ो। मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आगे आ जाइए, आगे आ बस बस ठीक है ठीक। हाँ एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। तो मैं बताइए रहा था आपको कि वो बादशाह जो है वो बुख्तनस्सर बहुत भूल जाता था, बड़ा भुलक्कड़ था। रात में सोया तो ख्वाब देखा उसने। आवाज़ तो पहुंच रही है ना? हाँ बस ठीक है। रात में सोया तो ख्वाब देखा और सुबह उठा, 4-5 घंटे का टाइम निकल गया। सुबह उठा तो भूल चुका था। अब दरबार लगा, उसके हवारी मवारी कारिंदे सब बैठे। तो उसने लोगों से ये पूछा, ए मेरे दरबारियों, ये बताओ, अमीर वजीर सफ़ीर जो थे उन लोगों से ये पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर क्या है, वो ताबीर बताओ। मैंने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की ताबीर क्या है, ताबीर बताओ। तो लोगों ने ये कहा कि पहले ख्वाब बताओ कि ख्वाब क्या देखा है, तब ताबीर बताएं। तो इसने कहा वो तो हम भुला ही गए ख्वाब देखे हैं। क्या हुआ वो अभी क्या बात? बस कुछ नहीं है, सही है। कुछ नहीं। अब कौन? एक आदमी कही था कि चुप रहे हो, कही थी भैया चुप रहो, गुफ्तगू ना करो। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात क्या चल रही थी कि उसने लोगों से पूछा कि ख्वाब की ताबीर क्या है। तो लोगों ने कहा ख्वाब बताओ, ख्वाब क्या देखा है। तो इसने कहा वो तो मैं भूल गया। तो लोगों ने कहा जब ख्वाब भूल गए तो ताबीर कैसे कौन बताएगा, पहले ख्वाब बताओगे तब तो ताबीर बताई जाएगी। तो इसने कहा 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के अंदर ख्वाब क्या है और उसकी ताबीर क्या है वो सब ला करके बताओ। और 3 दिन में अगर नहीं बता दिए तो सबकी गर्दन मरवा दूंगा, एक नहीं बचेगा। बोले क्यों? बोले तनख्वाह लेने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहते हो कि ये बादशाह का खजाना ले लो। ये बताई के अब आए बताएगा कौन? तो अब लोग बहस करें तो मारे जाएं, ना बहस करें तो मारे जाएं। इसका कौन सा इलाज है? तू देख के अपना भुलाएगी तो हार कौनो ना है। हम कैसे बताइए, हम तो खबर नहीं की है आए? हमने देखा ही नहीं, हम क्या बताएं। लेकिन अब उससे बहस करें तो भी मारे जाए। बादशाह तो बादशाह। अब ये गए घर, सब आए, चेहरा सबका उतरा हुआ है। अहलियाँ हैं, बीवी है, वो पूछ रही है क्या मैटर है। तो इन्होंने लोगों ने कहा क्या बताऊं क्या मैटर है, बस इतना जान लो 3 दिन के बाद मरी जाए फिर बचेगा। एक ऐसी मुसीबत है जिसका कोई हल ही नहीं है। अरे भाई जब वो देखा वो भूल गया तो और कौन बता सकता है उसको, और कौन बता सकता है? इसलिए मर जाना यकीनी। तो अब ये धीरे 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 ये बात होती रही। उस वक्त के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। धीरे धीरे ये खबर उन तक पहुंची कि बादशाह ने ऐसा ऐसा पूछा है, 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन के बाद मरवा देगा। और लोग बहुत परेशान हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम अपने खादिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा तू चला जा बादशाह के दरबार में और बादशाह से बोल दे कि तेरा ख्वाब भी मैं बताऊंगा, उसकी ताबीर भी मैं बताऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। ख्वाब भी मैं बताऊंगा, ताबीर भी मैं बताऊंगा। खादिम ने हाथ जोड़ लिया, मेरे आका जिससे पूछा है उसने, मैं तो भागा भागा घूमत है, आपसे पूछबा ही नहीं किया है, आप काहे टांग अड़ा रहे हो बीच में? आपसे तो पूछा ही नहीं है उसने, आप काहे बीच में जवाब देने के लिए जा रहे हो? आपको क्या दिक्कत है? जिनसे पूछा है वो जवाब दे। तो बोले तुमको क्या परेशानी है अगर मैं जवाब दूं? तो
तो बोले परेशानी कुछ नहीं है, बट दिक्कत यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपका गुलाम हूँ। तन को भर अगर तर भीतर हो गया तो मैं झापड़ ना चलते, सीधा गर्दन मार दूँ। इसलिए डरता हूँ कि कहीं आपको तकलीफ ना हो, आप बीच में जा रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये देखिए दलाइलुन नबुव्वा वाले लिखते हैं, ला तखफ अलैया फ़इन्ना ली रब्बन युखबिरुनी बिमा शिअतु मिन हाजती। ये जवाब दिया, बोले डरो नहीं, मैं अपने से कुछ नहीं बताता, मेरा एक रब है, जब मुझे कोई भी जरूरत होती है बस मैं उससे पूछ लेता हूँ, वो मुझे बता देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बता देता हूँ, मैं अपने भरोसे पर थोड़ी मौला के करम पर बोल रहा हूँ। तो बोले तब तो मैं जा रहा हूँ। तो बोले हाँ जाके बोलो उससे कि मैं उसका ख्वाब भी बताऊंगा, उसकी ताबीर भी बताऊंगा। ये गए खादिम, और उसके बाद बोले कि हमारे आका है जो तुम्हारा ख्वाब भी बताएंगे, उसकी ताबीर भी बताएंगे। तो उसने कहा बुलाओ अपने आका को। अब बुलाए, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बुलाए गए, पूरे दरबारी वही जिनसे सवाल किया गया था, फिर दरबार लगा और सब बैठे, सब बुलाए गए। अब जब लोगों को पता चला कि कोई जवाब देने वाला अलग से आ गया, तब जान में जान आई कि दादा चलो या नहीं, बहाना जन्मा तो बचा। क्यों, तो कोई तो आया, अगरचे नहीं मालूम है कौन है वो, लेकिन कम से कम जान तो बची, आए तो कुछ देर तो देखे तो क्या मैटर है। दरबार लगा, दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, वो आए। इसके दरबार का उसूल ये था कि जो आए वो सजदा करे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने सजदा नहीं किया, उन्होंने सजदा नहीं किया। दानियाल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने सजदा नहीं किया। वो सजदा कर कैसे सकते थे? एक नबी या गैर खुदा को कैसे सजदा करेगा? अगर करेगा तो नबी ही नहीं होगा, फिर कैसे सजदा करेंगे? वो सजदा नहीं किया। इसको बुरा लगा, इसने कहा तुमने हमारे दरबार का उसूल तोड़ा, हमारे यहाँ जो आने वाला आता है वो सजदा करता है, आपने सजदा नहीं किया। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा सुनो, इन्ना ली रब्बन अतानी हाजल इल्मल लजी समेता बी अला अल्लाह असजुदा ले गैरी। ये जो मुझे बताने के लिए बुलाए हो, जो मैं बताने आया हूँ इल्म, ये मैं अपने से नहीं जानता, मेरा एक रब है जो मुझे देता है, अता करता है, और वो इसी बात पर अता ही करता है कि मैं उसके अलावा किसी और का सजदा न करूं। सुभान अल्लाह, अला अल्लाह अस्जुदा लिगैरी। इसी बात पर वो देता ही है कि मैं उसके अलावा किसी और का सजदा न करूं। अब तू बता, इतना दूर से बुलाया है बताने के लिए, और मैं आके तुझे सजदा कर लेता, वो नाराज हो जाता, मुझे बताता ही नहीं, तो हम तुम्हें कहा बताई। वो मुझे बताता है, कैसा घुमाया, बोले कि वो मुझे बताता ही नहीं तो मैं तुझे कैसे बताता। तो अब तुझे सजदा जरूरी है कि वो तुझे ख्वाब जो भूला है वो जरूरी है? तो उसने कहा नहीं, सजदा नहीं जरूरी है, मुझे वो बताओ जो मैंने देखा है, ख्वाब देखा है, सजदा न करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही होते हैं ना, कहते हैं नबी तो नबी, इस्तिदलाल की ताकत, इल्म की ताकत, जबान की ताकत, कुव्वत इस्तिदलाल सब मौजूद होता है। तो उसने कहा वही बताओ जो मेरा ख्वाब है। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो सुनो ख्वाब क्या है। ख्वाब ये है कि एक बुत तुमने देखा जिसका पैर ज़मीन पर है और सर आसमान पर है। बुत है वो, उसका सीना और पेट ये सोने चांदी का बना हुआ है। ये तुम देख ही रहे थे, इतने में आसमान के एक तरफ से एक पत्थर आया, और पत्थर आकर के बुत से तेज टकराया, जिसने बुत को तोड़ करके चकनाचूर कर दिया, बुत टूट के ज़मीन पे गिर गया। ये ख्वाब तुमने देखा है नहीं देखा है? तो बोले बस 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 यही तो देखा है, यही तो देखा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं, हमारे इलाके में और यूं ऐसा ही होगा, कोई अगर कुछ याद करके भूल गया हो तो वन्ने अगर तनीयत जैसे बताइबो तो ऐसे कि बाबा याद आई, बस यही तो है। पूरा नहीं बताना पड़ेगा, अगर याद करके भूला है तो। जैसे थोड़ा सा बोलोगे तो बोले बस 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 याद आ गया। जैसे ये बोले ऐसा ऐसा हुआ, बोले बस बस यही तो देखा है। तो बोले ये तेरा ख्वाब है। तो बोले अब ताबीर भी बताइए, ताबीर क्या है, इसका मतलब क्या है। तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा सुनो, जो बुत तुमने देखा है, जो बुत तुमने देखा है वो अदियाने बातिला है,
ठीक है, मुशरिकों का मजहब है, काफिरों का मजहब है, मुर्तद्दों का मजहब है, गलत अदियान है वो। जो बुत तुमने देखा है और जो पत्थर आके टकराया है वो आमिना का लाल है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या बासुल्लाह ताला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह आमिना के लाल को भेजने वाला है। आमिना का लाल है जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। और जब वो आमिना का लाल आएगा तो जितने मज़ाहिब बातिल होंगे सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ डंका बजेगा, सिक्का चलेगा तो दीने मोहम्मदी का चलेगा और बाकी कुछ नहीं चलेगा। अल्लाह समझ अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जाने शेर सुन्नत, जाने मुशाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। इस मोहब्बत के साथ साथ जो लाजिम शय है वो ये कि वहाबियों देवबंदियों से दूर रहिए, रिश्तेदारी बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। आला हजरत से पूछा गया कि ये मीलाद करने का सबूत कहाँ से आया है, तो आला हजरत जैसा मुफ्ती बोले मीलाद का सबूत कहाँ से है, फतवा रज़विया में पूछा तो आला हजरत क्योंकि वो सवाल से साइल को समझ जाते थे आला हजरत, तो आला हजरत ने जवाब दिया कि मीलाद का सबूत वहीं से आया है जहाँ से वहाबियों के कुफ्र का सबूत आया है। सुभान अल्लाह। मीलाद का सबूत वहीं से है जहाँ से वहाबियों के कुफ्र का सबूत है। अल्लाह ताला इनके शर से महफूज व मामून फरमाए, इनसे आपको दूर रखे। फतवा रज़विया में है, पूछा गया कि बदमज़हब के साथ निकाह करना लड़की का कैसा, तो आला हजरत कहते हैं कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन तकूना करीमतुहु फिराशा कल्ब। क्या तुम में का कोई ये पसंद करेगा कि उसकी बेटी किसी कुत्ते के बिस्तर पे जाए। ये आला हजरत जिल्द नंबर 5 में लिखते हैं, ठीक। इसका मतलब यह है कि बदमज़हब कुत्ते हैं, बल्कि इस कुत्ते से भी बदतर है, ये तो दुनिया का है, वो जहन्नम के है। जी बेशक। शर्रुल खल्क़ वल खलीक़ा कहा गया है। अहलुल बिदअ किलाबु अहलिन नार। अल्लाह ताला इनके शर से महफूज व मामून फरमाए। कुरान के अंदर आया, देखो अल्लाह फरमाता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही युअद्दून मन हद्दल्लाह। जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं उनको दुश्मनों से मोहब्बत करता हुआ ना पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह और रसूल पे ईमान रखते हैं वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत उन्हें करता हुआ नहीं पाओगे। अगरचे वो बाप हो, बेटे हो या कोई भी हो, मोहब्बत नहीं करेंगे वो। इसका मतलब यह है जो मोहब्बत करे वो मोमिन नहीं होगा। समझ गए आप। लौकानू आबाहुम अबनाहुम वगैरह वगैरह करके आयते करीमा है। यही वजह है कि जब एक मोमिन आदमी बदअमली की वजह से जहन्नम में जाएगा तो नमाज तो साथ छोड़ देगी, रोज़ा तो साथ छोड़ देगा, आमाल नेक नहीं जाएंगे, मगर ईमान उसके साथ साथ जहन्नम में जाएगा। ईमान भी जाएगा साथ में। हमने कहा नमाज तो नहीं गई, रोज़ा नहीं गया, नेक अमाल नहीं गए, तू क्यों जा रहा है? तेरा तो ठिकाना जन्नत है, ईमान वालों का मैटर है, तू वहाँ कहाँ जा रहा है? तो ईमान ने जवाब दिया, अरे मैं जाऊंगा नहीं तो इसे निकालेगा कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाइए, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मैं इसके साथ नहीं गया तो इसको निकालेगा कौन? ये गुनाहों की सजा पाके जो वापस आ रहा है, काहे के लिए? मेरे ही वजह से तो आ रहा है, लौट करके आएगा। अल्लाह समझ अता फरमाए। जब इसने बाप को छोड़ा मुझे नहीं छोड़ा, बेटे को छोड़ा मुझे नहीं छोड़ा, भाई को छोड़ा ईमान नहीं छोड़ा, तो मैं इसे मुसीबत में काहे छोड़ दूं? अल्लाह ताला नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ये शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब में एक नुक्ता लिखा है। एक बात और बता दूं मैं आपको, कुरान शरीफ में ये भी आया है कि वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। तुम में से जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से,
उन्हीं में से हो गया। यानी जो वहाबियों से दोस्ती करेगा वो वहाबियों में से हो गया। अब बोलो कितनी सख्त वईद है, कितनी सख्त बात है। आप बैठ करके चाय पीते हो, कुरान कहता है जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से हो गया। अपने ईमान को संभालो। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। आपकी मोहब्बतें सलामत रही और ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात तो होती रहेगी। दिक्कत की बात नहीं, इतने में बहुत कुछ दे दिया मैंने आपको। आप खड़े होकर सलाम करें।